अगली पीढ़ी के लिए मत रखना इस बात को। आपका चैनल यहाँ पर आया, इसी का एक परिणाम है, वरना कौन पूछता था यहाँ पर। सचिवालय में जाके कहा हमने, पूर्व मुख्यमंत्री जी के इसके पहले भी हमने देखा है, वो हमसे आश्वासन दिया है कि हम आपको करेंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। निकाय चुनाव के मद्देनजर रायपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 66 केसरवाला में मतदान का बहिष्कार किया गया। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क की बदहाली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण वो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, हम इस वक्त उपस्थित हैं केसरवाला वार्ड नंबर 66 में। यहाँ हमने पोलिंग बूथ पर आकर के पीठासीन अधिकारी से बातचीत की। पीठासीन अधिकारी रमन कुमार के मुताबिक 469 वोट में कुल 15 वोटिंग हुई, जिनमें से पुरुषों की संख्या 8 और महिलाओं की संख्या 7 है। आखिर ऐसा क्यों है, इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए हम बूथ पे खड़े हैं और यह ग्रामवासियों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर आप लोगों ने मत का बहिष्कार क्यों किया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कलम सिंह रावत है और हमने बूथ का बहिष्कार इसलिए करा कि हम जहाँ पर खड़े हैं, आप ये देख रहे हैं, ये हमारा रास्ता है, मेन जिसको गांव का बोलते हैं, मेन का रास्ता है। और आज जो है ये राजधानी से हवाई दूरी से 3 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है और इस गांव की ये दशा है। हवाई दूरी बताने की तो जरूरत भी नहीं है। आप तो नगर निगम क्षेत्र में, नगर निगम है, तो नगर निगम वार्ड नंबर 66 में आप आते हैं। नगर निगम में है और स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही है एक तरफ। हाँ, तो हम जब ये नगर निगम में सम्मिलित किया गया, हमने उस टाइम भी आपत्तियां लगाई कि भाई हमारे क्षेत्र में जब तक ये सेना वाला मामला नहीं निपटता, रक्षा मंत्रालय वाला, तब तक ये क्षेत्र को इससे हटाओ, ये डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और नगर निगम में जाके तो हमें टैक्स भी देना पड़ेगा, हमें पशुओं पे भी पड़ेगा, हमें हर चीज पे पड़ेगा। और हम तो यहाँ कृषि और खेती करते हैं, मुख्य धंधा यहाँ के लोगों का कृषि और खेती है। आज पिछले 5 सालों से एक भी गूल हमारी नहीं बनी, तमाम दबी हुई है, टूटी हुई है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम में लेने का क्या मतलब हुआ? मैं जब आप लोग अभी भी खेती करना चाह रहे हैं और ये जो शहरी विकास की बात हो रही है, तो जब कौन सुनता है, हमारी आपत्तियां लगी हुई हैं, हमारे पास आपत्तियां लगी हुई हैं, हमारे पास उसकी प्रमाणित कॉपियां हैं और हमने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। हमने पूरे सचिवालय में जाके कहा, हमने पूर्व मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने अपने OSD को लिख के दिया था कि भाई इस पे देखो, तब भी कुछ नहीं हुआ। और चमोली जी, आपने भी मत बहिष्कार कर रखा, आप सभी इकट्ठे। हम सब ग्रामवासियों के साथ हैं, मात्र केवल 7 किलोमीटर घंटाघर से जो है यहाँ है। आज देखो पहाड़ की कितनी चमत्कारी रोडें बनी हैं। यहाँ देखो कोई सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर मेरा प्लॉट है 78 मैंने खरीदा है, उस पर आपत्तियां लगाई जा रही है, हमें बनाने दिया नहीं जा रहा है। कौन आपत्ति लगाता है? ये फौज। क्यों, आप लोगों की भूमिधरी की जमीन नहीं है क्या? भूमिधर भी है यहाँ, पर्सनल मैंने भी ले रखी है अपनी भूमिधर, हमारी 40 बीघे जमीन है यहाँ। तो क्या सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है। और पानी में आप बरसात में आके देखें यहाँ, तो मतलब बच्चों की इतनी दिक्कतें होती है। हमारा कोई रिलेटिव नहीं आ पाता है इधर। नहीं तो आपके रोज किस बात को लेके है? सड़क को लेके या और कोई बात है? सड़क को लेके है, जो ऊपर से ओली का पानी आता है वो सारा जो है यहाँ रोडों में आ रहा है। ये जो पुलें हैं ये बंद हो जाती हैं, इसके हम पानी के लिए त्राई हो जाते हैं। जब बारिश हो जाती है तो ये दब जाती हैं। क्या मत बहिष्कार करना, वोट नहीं डालना, ये इसका हल है? बिल्कुल है, हल है। इसके पहले भी हमने देखा है, वो हमसे आश्वासन दिया है कि हम आपको करेंगे, आपकी समस्याएं दूर करेंगे। वोट दिया, उनके कहने पे हमने वोट भी दिया है, सब कुछ दिया, पर उससे कोई समस्या नहीं। अब हमने सोचा कि चलो सब ग्रामीणों ने एक मत होके, और आगे भी हम ये बहिष्कार करते रहेंगे जब तक हमारी सुविधा का निराकरण नहीं होगा। मत बहिष्कार करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? ये तो आपका चैनल यहाँ पर आया, इसी का एक परिणाम है, वरना कौन पूछता था यहाँ पर। अगर वोट देके हम चले जाते इतने लोग, तो कौन पूछ रहा था? आज सारे चैनल आ रहे, ये सारे ब्रॉडकास्ट तो हो रहा है, तो शासन प्रशासन स्तर पे जा रहे ये बात इसको। और निश्चित रूप से जो आज तक दबा रहे वो उठेंगी बातें ये, और नहीं उठेंगी तो हमने हमारे पास क्या और विकल्प है? हमारा विरोध करने का और क्या विकल्प है? तमाम जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित हैं। जो ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं। तो इसलिए ये गांव के लोगों ने निर्णय लिया। और देखिए इतना हुजूम जो आपके पीछे है, तमाम जो है गांव का, ये सब लोगों ने स्वेच्छा से, कोई बिना दबाव के इन्होंने जो है मतदान का बहिष्कार किया है। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने, प्रशासन ने एक साजिश की कि एक सप्लीमेंट्री लिस्ट बनाई और ओली गांव के रायपुर के कुछ लोगों के नाम जोड़े
और बंदूक की नोक पर उनसे जो है वोट डलवाने का काम किया। वो ये संदेश देना चाहते थे कि देखिए मतदान हुआ है, परंतु मैंने तो उनको चुनौती दी थी, सुबह भी चुनौती दी थी एक चैनल के माध्यम से कि विधायक हो या कोई प्रशासन का अधिकारी हो, एक वोट अगर गांव वाले का डला देगा, जो गांव का व्यक्ति यहाँ केसरवाला में रहता हो, जिसका यहाँ पर मकान हो, जिसकी यहाँ खेती बाड़ी हो, उसका अगर एक वोट भी अगर कोई डला हुआ दिखा दे तो हम मान जाएंगे। ठीक है, नहीं, आपकी बात तो मेरे समझ आ रही है कि डला हुआ दिखा दे का मतलब एक तो स्वेच्छा है जी जी, और एक है फोर्सफुलनेस। क्या आप नहीं। दबाव डाल करके वोट नहीं डालने देंगे? बिल्कुल बिना दबाव के। हमने कहा ना, हम चाहते तो प्रशासन के साथ टकराव लेते, मोल लेते, उनको भी नहीं डालने देते, पर हम ये प्रशासन की गलती है, विधायक की गलती है कि ओली के वोट उन्होंने यहाँ पर लिस्ट में उनके सम्मिलित कराए। जब ओली में बूथ है, रायपुर में बूथ है, तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर जो है ओली का व्यक्ति पहले 2 किलोमीटर रायपुर गया, 2 किलोमीटर यहाँ, 4 किलोमीटर जा रहा है, 4 किलोमीटर आ रहा है। क्यों ऐसी व्यवस्था की गई? केवल इसलिए कि गांव वालों की एकता को खंडित कर सके, परंतु जो है वो गांव वालों की एकता को खंडित करने में नाकाम रहा है। गांव वाले सब एकजुट हैं और बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से। आज देखिए हमारे लोगों ने सुबह 7 बजे से, और आज इस समय जो है 5 बज गए हैं, 5 बजे तक हमारे लोग यहाँ पर धरने पर डटे हैं, और तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से हमारी बात जो है शासन प्रशासन तक जा रही है, सोए हुए लोगों तक जा रही है। कौन से ऐसे कारण है कि देश का गृह मंत्री जो है रायपुर की चुनावी सभा में कहता है कि जो है चुनाव के बाद आपकी सड़क पर काम होगा। 2022 से अब तक 2 साल हो गए, 2 साल में देश के गृह मंत्री की बात भी जो है झूठी साबित हुई। उसने कहा एक केसर वाला रोड को बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति मिला। अब भाई काऊ चुनाव लड़ रहा है, मैं ना कैसे बोलूं? मैंने उसको कह दिया चुनाव समाप्त होते ही तेरे रोड का काम हम चालू कर देंगे। 5 साल की बच्ची को जो है बाघ ने खाया है। जंगली जानवरों इसी प्राथमिक विद्यालय की एक बच्ची को लगभग 30-32 साल पहले जो है बाघ ने खाया है ना, 2002 में। उस टाइम राजेंद्र शाह जी मसूरी के विधायक थे, वो आए थे। सारी समस्याएं लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी, मातृशक्ति, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहा, 30 नवंबर 2020 को रिटायर हुआ हूँ। जो है जब मातृशक्ति ने और राज्य कर्मचारियों ने जो है मुलायम सिंह यादव की चूल्हे हिला दी थी और राज्य कर्मचारियों ने पूरा वेतन लिया, हड़ताल रही, और मातृशक्ति ने पूरा योगदान मातृशक्ति का रहा। और मैं मातृशक्ति से अनुरोध करता हूँ, अगली पीढ़ी के लिए मत रखना इस बात को, अगली पीढ़ी के लिए नहीं। न तो हम जो है 60 साल के ऊपर के लोग हैं, 66वां साल मेरे को लगा हुआ है, हम जो अगली पीढ़ी के लिए रखें, इस संघर्ष को जारी रखें, चाहे हमें शहीद हो जाना पड़े। आप संग हमारे नाती पोते, ताकि हमें याद रखें कि हमारे दादा ने, हमारी दादी ने, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी सर यहाँ पे एक बच्चे को जो है बाघ ने खाया है। और आप इतना लंबा क्यों सोच रहे हैं? अब तो पहले वाली बात बदल चुकी है। चलिए, ये नगर निगम में है, सोशल मीडिया और एक सेकंड में यहाँ से कहीं के कहीं खबरें जा रही हैं। क्या शासन प्रशासन जो है रुई रखी हुई है? अपने सब पता है। भाई साहब, रावत भाई साहब बोलते हैं कि हम इतना परेशान हैं, यहाँ जंगली जानवर है सर, रोडे तुम्हें देखते हैं सर, स्कूटी लेके जाते थे एक पत्थर से दूसरे कोने में मिलते हैं। यहाँ पर रोडों की डिलीवरी मतलब कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं? मुख्य समस्या सड़क की है, सड़क की, और नगर निगम और सड़क, नगर निगम में लाए सर, बिल बढ़ा दिए, कहाँ से आएगा? क्या बिल बता? बिजली का बिल, पानी का बिल, पानी का बिल सब बढ़ गया। कितना आता है पानी का बिल? पानी का बिल यही 1500-1600 रुपए आता है। पहले कितना आता था? पहले यही 12.5 के समथिंग, 412 समथिंग मंथली का सर। तो आज के समय में आदमी 100 गज जमीन नहीं ले पा रहा है। आप वहाँ पे जो है ISB पे कारगिल पे देखो 1 करोड़ रुपए की है 100 गज। अब 100 गज जमीन अगर कोई लेता है सर यहाँ पे, और ये लोग बोल रहे हैं आर्मी वाले कि 30 मीटर पीछे बनाओ, आप बताइए आप 100 गज में 30 मीटर पीछे कैसे बनाएगा? जी आइए और जानते हैं, यहाँ पर जो है एक प्रतिनिधि और हैं यहाँ पर गांव वालों के। आपका शुभ नाम सर? सूरज सिंह नेगी जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका रोष आक्रोश तो हम देख रहे हैं, और आपने बहिष्कार करके अपनी बात को पूरा भी करके दिखा दिया कि आप जो है कहीं ना कहीं वर्तमान जो भी सरकार या उससे जो नाराजगी है, लेकिन जो बेसिक जो है अभी भी कहीं ना कहीं जो है ये कंक्लूजन जो है उस पर नहीं आ रही है आप लोगों की पहल। तो एक सकारात्मक आपकी तरफ से कोई प्रपोजल है जो आप राज्य सरकार को
जो विधायक जी हो या जो आर्मी के आला अधिकारी हो उन तक पहुंचाना चाहें, वो चैनल के माध्यम से आप जरा बताएं। देखिए, विधायक जी जब 2012 में थे जी। उसी समय उनके कार्यकाल में घोषणा की गई थी कि केसरवाला में सड़क का संपर्क मार्ग का निर्माण होगा जी 50 लाख रुपए तत्कालीन सरकार ने टोकन मनी के रूप में दिए थे। जी जी वो विधायक जी ने शिलान्यास का बोर्ड लगाया और उसके बाद जो है ठेकेदारों को बिना उनका एग्रीमेंट हुए कहा कि सड़क बनाओ। सड़क का काम शुरू हुआ था, फौज वालों ने रोक दिया और उसके बाद जो है विधायक जी चुप बैठ गए। उन्होंने 50 लाख रुपए दूसरी जगह खर्च कर दिया। हम लोगों ने हमेशा डिमांड की कि इस सड़क का PWD इसका प्रपोजल बनाए। अगर सड़क जमीन सेना की है तो सेना से फिर उस तरीके से बात की जाए लैंड ट्रांसफर के लिए। अगर सेना की जमीन नहीं है, ये जमीन जो है मलकियत राज्य सरकार है, ये राज्य सरकार को तय करना है कि जमीन राज्य सरकार की है या सेना की है। तो अभी राज्य सरकार जो है इसमें कुछ कर नहीं पा रही है। तो हमारा प्रदेश के मुखिया से PWD मंत्री से ये निवेदन है कि जो ये 2012 की घोषणा है उस पर जो है अमल करते हुए इस सड़क का प्रपोजल बनाया जाए और ये तय किया जाए, जिला प्रशासन के माध्यम से ये तय किया जाए कि DM तय करें कि ये जमीन राजस्व की है या सेना की है। अगर मलकियत राज्य सरकार है, राज्य सरकार की जमीन है तो सड़क बनने में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यदि सेना की जमीन है, सेना की निकलती है तो सेना के लिए प्रस्ताव जाए। परंतु 2022 में भी जो रायपुर में गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम जो है इसको स्वीकृति दिलाएंगे, तो आज तक वो नहीं हो पाई। तो हमारा सरकार से मांग है कि इसका प्रपोजल बनाओ, तय करो कि ये जमीन है किसकी। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। 10 साल से हमने इन्हें कई बार मौका दिया क्या 10 साल में 15 ही उन्हें वोटरों को ये खरीद सके या 15 ही वोटर बने इनके? इतनी जनता है हमारी, इतनी जनता में से क्या हमें वो नहीं था? हमें है कि हम अपने यहाँ हमें अधिकार है कि हम अपने यहाँ पे कोई वो करे, पार्षद ले, विधायक ले। लेकिन जब इन्होंने हमारा कोई भी सुविधा नहीं की, कुछ नहीं किया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रजनी चमोली है। चमोली जी, बड़ा रोष में है आप। और यहाँ पे होंगे क्योंकि हमारे बच्चे देखो बिल्कुल नंगे पांव चलते हैं। हमारे बच्चे बिल्कुल हमारे बरसात में कोई आते नहीं है। जब हमारे यहाँ पे वो हुआ था स्पोर्ट कॉलेज में, उन्होंने कहा था मंत्री जी मुझे मंत्री पद मिल जाएगा, मैं सड़क दिखाऊंगा। तो कहाँ है बताओ? मंत्री अपना मुंह काला करके चले गए। चलिए, चैनल के माध्यम से आपकी समस्या को शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। हमारा ये पूरा ध्यान है कि आपकी इस समस्या को संज्ञान लिया जाए, केंद्र स्तर तक संज्ञान लिया जाए, राज्य स्तर तक संज्ञान लिया जाए और हमें नगर निगम से बाहर करें। हम गांव के हैं, हम गांव ही ठीक है। हम नहीं चाहते कि हम गांव के नगर निगम में आए, क्योंकि हमारे पास इतनी भी सुविधा नहीं है। हमने नगर निगम में जाएंगे फिर भी हमने घास ही काटना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम जंगल के बीच में, क्या फायदा हमारा वो करके। इसलिए यह है कि हमें नगर निगम से बाहर की जाए, हमें सड़क दे, हमें लाइट दे, हमें पानी दे। क्या नाम है? शकुंतला जी हैं आप। आपने भी वोट नहीं डाला ना जी? तो आप तो बड़ी है, आप समझाती ना, वोट तो डालना चाहिए। जब सड़क ही नहीं है तो क्या करें? क्योंकि बता, तो जनता को तो मत का अधिकार है। जनता एक मत डाल के सरकार बनाती है, अपना काम कराती है। कुछ नहीं करे हमारे पास। और वार्ड नंबर 66 केसरवाला वार्ड में हम लोग आए हैं रायपुर विधानसभा क्षेत्र में। आइए हम यहाँ पर पीठासीन अधिकारी जी से जानकारी लेते हैं कि क्या कारण और क्या अव्यवस्थाएं यहाँ पर रह रही है, या जो लोगों का क्या मत है जो यहाँ पोलिंग नहीं, जिसका बहिष्कार किया गया, उसके विषय में आप कुछ बताएं। और कितना मतदान हुआ अभी तक सुबह से, वो भी बताएं सर। देखिए, जो इनका मुद्दा है वो तो यही जानते हैं, जो भी अव्यवस्थाएं हुई है वो इनकी तरफ से हुई है। इन्होंने बहिष्कार किस कारण से किया ये मुझे मालूम नहीं है पूरी तरह से जी। और इन्होंने पूरी तरह से जो चुनाव का बहिष्कार किया है, क्या मुद्दे हैं वो इनके अपने हैं। उसके बावजूद यहाँ पर केवल 15 इलेक्शन जो वोटर है वो वोट डाल पाए हैं, उसमें से 7 पुरुष है और 8 महिलाएं। अच्छा, कुछ यहाँ अभी लोगों के हम आ रहे थे तो लोगों की शिकायत है कि कुछ फेरबदल भी किया गया है कुछ और क्षेत्रों की, जो है ये हमारा प्रकट नहीं है। ये यहाँ कुछ तो जो हमें लिस्ट जारी की गई, हम उसके अकॉर्डिंग ही मतदान कराएंगे। अच्छा। और हमने कराया भी उसी के अकॉर्डिंग है। तो अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत गलती भी है तो हमने उसको भी जो है नजरअंदाज नहीं किया है, उसको भी, क्योंकि मेजर मिस्टेक तो नजरअंदाज नहीं की जा सकती। लेकिन जो छोटी मोटी मिस्टेक है
कई बार जो है मतलब जब प्रिंटिंग मिस्टेक में आ जाता है, कोई मात्रा की गलती हो गई जी तो उसमें हम मतलब थोड़ा सा वो कर लेते हैं। अदरवाइज जो मेजर मिस्टेक्स हैं उसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। शांति व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की शांति व्यवस्था को लेकर मतदान केंद्र से बाहर ही जो थोड़ा बहुत वो हुआ थोड़ा, और हमारी जो पुलिस पार्टी थी उन्होंने अच्छी तरह से संभाला इसको। और जो प्रशासन है वो प्रशासन भी लगा रहा और इनका बहुत अच्छा सहयोग मिला हमें जी। इन्होंने शुरू सुबह से ही कोऑपरेट किया। आपका शुभ नाम क्या है सर? रमन कुमार है मेरा। अच्छा जी जी। अच्छा सर, ये एक चीज और बताइए, क्योंकि ये मुद्दा बेसिकली पल्स 24 न्यूज द्वारा यहाँ पर हमें ये जानकारी मिली थी, तो उसके क्योंकि चैनलों के माध्यम से और कई माध्यमों से तो ये खबर तो थी कि यहाँ पर जो है लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या इसका संज्ञान निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं लिया गया कि यहाँ पर कोई लोगों को जानकारी देते या उनको समझाते? एक्चुअली जी ना, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम तो टीम मेंबर्स हैं, टीम दल है, टीम दल को वहां से रवाना कर दिया और जब हम आए तो हमने मतदान कराया, तो जो आए उनसे मतदान कराया, जो नहीं आए तो हम मतदान नहीं करा पाए उनसे। तो हाँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों में अभी है कुछ आगे नहीं यहाँ मतदान करने की? हाँ। अभी कोई उम्मीद नहीं है। इस वक्त हम उपस्थित हैं केसरवाला में, जहां मतदान का बहिष्कार किया गया है। सड़क न होने के कारण सरकार से अपने रोष जताकर यहाँ के जनता ने मतदान नहीं की। और आप पीछे देख पा रहे हैं इस वक्त समय 5 बज चुके हैं और मतदान केंद्र के गेट भी बंद हो चुके हैं। ये सारी गतिविधि आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा। कैमरामैन रमन गुप्ता के साथ मैं अजय दत्त, पल्स 24 न्यूज।